अस्सलाम वालेकुम चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मौके की मुनासबत से शब बारात है और इसमें फ़ातिहा और ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो घर में मुस्तकिल ये ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ हलवा जात बनाए जाते हैं, मीठे बनाए जाते हैं। तो आज मैं बहुत आसान से हलवे की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ और वो है सूजी का हलवा। तो सूजी के हलवे के लिए आमतौर पे हम घर में भी बनाते हैं और रूटीन में भी हम सूजी का हलवा बनाते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं वो है सूजी, 1 कप मैंने सूजी लिया है, 1 कप ही इसमें चीनी ऐड करूँगी और इसके अलावा घी है, तकरीबन घी हाफ़ कप है, लेकिन 2 टेबल स्पून मैं अलग से भी ऐड करूँगी इसमें। और इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, जैसे या अवेलेबल हो, जैसे मैं इस वक्त इसमें कोकोनट और बादाम ये मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो किशमिश, काजू या कोई और भी ड्राई फ्रूट, पिस्ता कोई भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सबसे पहले मैंने इसके लिए अपने तरीके से डिफरेंट मेथड से ये सूजी का हलवा बनाए जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कमर्शियल तरीके से जो हलवा जात बनाए जाते हैं और सूजी का हलवा स्पेशली जो कि हम आमतौर पर हलवा पूरी के तौर पर बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो इसके लिए उसी तरह से मैंने उसको थोड़ा-सा चेंज करके बनाया है। सबसे पहले मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी डालकर और सूजी को भून लिया है, यानी इसको भूनना है। 1 टेबल स्पून पैन में आप ऑयल डालें, सूजी को भून लें और फ्लेम को लो रखें और सूजी को भून लेने के बाद उसे निकाल लें। अब निकाल लें या दूसरे पैन में आप मज़ीद घी डाल लें। मज़ीद घी आप हाफ़ कप डालें और मेरे पास इलायची पाउडर है, तो मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। इसमें क्वार्टर टी स्पून, अगर आपके पास आप चाहें तो साबित इलायची भी थोड़ा-सा उसको दरदरा सा करके डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसे निकाल दें। मतलब उसके छिलके को निकाल दें। मैंने यहाँ पर चूँकि पाउडर लिया था और पाउडर भी बहुत बारीक नहीं है, जिस तरह से पाउडर हम बनाते हैं वैसा ही है। तो मैंने घी में उसको पाउडर डाल दिया इसमें, तकरीबन क्वार्टर टी स्पून, और उसके बाद मैंने इसमें 2.5 कप पानी ऐड किया है। 2.5 कप पानी अभी ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैं 2 स्टेप्स में ऐड करूँगी। ये देखें, इस तरह से इस 2.5 कप पानी में, वैसे तो पानी इसमें 3 कप जाना है, लेकिन थोड़ा-सा मैं चीनी को इसमें डिज़ोल्व करूँगी और मीडियम फ्लेम पर जो है वो उसको करना है आपने, जब तक इसमें बॉयल आ जाए। तो इसको थोड़ा-सा चला लेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए इसमें, और फिर मैं जो हूँ वो दूसरे हाफ़ कप चीनी इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा-सा मुझे मतलब पानी भी मैंने इसमें हाफ़ कप कम लिया है अभी। तो और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या मीठा ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 कप चीनी भी ऐड कर सकती हैं। अब मैंने इसमें 3 कप पानी पूरा कर लिया है और 3 कप पानी के साथ मैंने इसमें अभी 1 कप चीनी ऐड किया था, दोबारा मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अब ये इसकी जो है वो यानी हाफ़ कप, यानी 1 कप सूजी, 1 कप चीनी। मेरे पास चूँकि मेजरमेंट हाफ़ कप की है तो मैंने 2 मरतबा उसको ऐड किया है। और इसी तरह से मैंने पहले 2.5 कप पानी ऐड किया था और फिर हाफ़ कप बाद में ऐड किया। अब मैं इसे बॉयल कर लूँगी अच्छी तरह से ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। इसके अलावा मैं इसमें फूड कलर ऐड किया है मैंने। आप चाहें तो फूड कलर ऐड करें, ना चाहें तो ना करें, ये भी ऑप्शनल है। आप इसकी जगह जो वो ज़ाफ़रान है, होते हैं ना ज़ाफ़रान के जो फाइबर्स होते हैं, आप उसे भी पानी में डिज़ोल्व करके और उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कलर के लिए। कलर चूँकि थोड़ा-सा बच्चों को पसंद होता है और अच्छा-सा लुक भी आता है, तो इसलिए मैंने कलर इसमें ऐड कर दिया है। और ज़ाहिर है कि शब बारात का मौका है, इसके लिए बना रहे हैं तो थोड़ा-सा बच्चे भी खुश हो जाते हैं और होना भी चाहिए। अब जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसमें ग्रेजुअली हमने सूजी को ऐड करना है और जल्दी-जल्दी चलाना है
ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। सूजी डालते वक़्त और चलाते वक़्त बस इसी बात का ख़्याल होना चाहिए कि इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। और ये दानेदार इसको बनाने का तरीका यही है कि हम पहले घी में सूजी को अच्छी तरह से मतलब भून लें अच्छी तरह से उसे, ताकि वो उसके दाने जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। जब हम घी में भून लेते हैं ना शुरू में इसको मतलब पहले सूजी को, तो फिर जब हम इस वक़्त इसे ऐड करते हैं तो ये हलवा बहुत ही अच्छा और दानेदार बनता है। बहुत यम्मी सा हलवा तैयार होता है, ये देखें। बिल्कुल ऐसे जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, इसमें अब इस वक़्त मैंने जो छोटी-छोटी सी कटिंग की थी बादाम की, थोड़े से बादाम और कोकोनट की, नारियल की, ये इस वक़्त मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी आप ड्राई फ्रूट चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे चूँकि और मेरे पास घर में भी कुछ लोगों को किशमिश इतनी पसंद नहीं है, तो मैंने किशमिश इसमें ऐड नहीं किया। और काजू इस वक़्त अवेलेबल नहीं तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप चाहें तो जो भी आपके पास अवेलेबल है और जो भी आप ड्राई फ्रूट इसमें पसंद करते हो आप ज़रूर ऐड कर लीजिए। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस इस ताकि ये मतलब बहुत ड्राई ना हो जाए। और इसमें घी को बिल्कुल ऊपर से नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इसको थोड़ा-सा शाइन देना है। और शाइन देने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून घी का जो मैंने आपको कहा था कि 2 टेबल स्पून घी मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो ये देखें, ये टिप है, ये ट्रिक है। जो भी कमर्शियली जो हम हलवा लेते हैं तो उसमें जो ऊपर से हमें घी नज़र आता है, वो उसकी वजह यही होती है कि वो ऊपर से घी इस्तेमाल किया गया होता है। तो आप जब लास्ट स्टेज पे इसको भून रहे हों हलवा को, तो इसकी भुनाई करते हुए इसमें लास्ट में 2 टेबल स्पून आप घी डाल दें, तो इसकी शाइनिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त ये हलवा तैयार होगा। ये देखें, इसमें दाने आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, लेकिन इसके दाने आप देखें कि कितने विज़िबल हैं कि हमें इसके दाने नज़र आ रहे हैं। और ये दानेदार हलवा आप यकीन करें बहुत ही यम्मी हलवा बना है ये। और मैंने इस पर थोड़ी-सी गार्निशिंग कर दी थी। मैंने कुछ कोकोनट इसको इस तरह से काट लिया था और ये बादाम को मैंने इसके छिलके उतार लिए थे और इसको भी सेट कर लिया, इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी इसकी। और थोड़ा-सा मेरे पास ये सिल्वर जो जिसको हम चांदी का वर्क कहते हैं, जो मिठाइयों पर आमतौर पर मिठाई वाले के यहाँ हम देखते हैं कि वो लगाते हैं डेकोरेशन या गार्निशिंग के लिए। तो वो भी मेरे पास इत्तेफ़ाक से अवेलेबल ही था, तो मैंने कहा कि इसको भी मैं यहाँ पे लगाती हूँ ताकि एक बहुत अच्छी सी उसकी प्रेज़ेंटेशन हो जाए। और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं इस तरह से देखकर। तो बस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में इन मतलब शब बारात की रातों की दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।